इस ग्रंथ के अनुमान खंड का विचार करते हुए हम लोग हेत्वाभास प्रकरण तक आ गए। हेत्वाभास ठीक पढ़ लेना, अब तो पढ़ते नहीं हो तो अच्छा, तो पढ़ने के बाद तो क्या होता है ना, वो पढ़े भी क्या बोले भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो देखिए इस तर्क संग्रह में प्रथम हेत्वाभास स्वयं विचार, उसके 3 विभाग किए गए, साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी। इन तीनों का भी विचार कर किया गया। आज आगे का जो हेत्वाभास है कौन सा? विरुद्ध। इस विरुद्ध हेत्वाभास का विचार किया जाएगा। तो अब देखिए, पढ़ लीजिए क्या कहते हैं। पढ़ो। साध्याभाव व्याप्त, और ऐसा बोलना कभी भी ऐसे तीव्र गति से, साध्याभाव व्याप्तो हेतुर्विरुद्ध। स्पष्ट है कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। साध्याभाव व्याप्त विरुद्ध, हेतुर्विरुद्ध। हाँ तो फिर हमको ही देखना पड़ता है ना। अब देखो क्या है, साध्याभाव व्याप्तो हेतुर्विरुद्ध। साध्याभाव व्याप्तो हेतुर्विरुद्ध। आगे पढ़ो, फिर पीछे बोल लेंगे। और एक पढ़ना आना चाहिए ना, साध्याभाव व्याप्तो हेतुर्विरुद्ध। ये हमको बनारस में पढ़ने की आदत है, पहले हम ही पढ़ते थे, बहुत कभी कभी दूसरे पढ़ते थे, लेकिन कुछ दिन हम भी पढ़े। पढ़ने से क्या होता है ना कि शब्द मुख से चले जाते हैं और हमको ही पढ़ाने के लिए सीधा पढ़ जाता है, फिर वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, स्वयं देखने की आवश्यकता नहीं होती। साध्याभाव व्याप्त हेतु विरुद्ध। ये कैसा हेतु होता है? उदाहरणार्थ देखिए, साध्या भाव व्याप्तो हेतुर विरुद्ध। विरुद्ध वह हेतु है जो साध्य के अभाव से व्याप्त है। अर्थात हेतु ने कहाँ रहना चाहिए था? जहाँ जहाँ साध्य वहाँ वहाँ हेतु रहना चाहिए, और जहाँ जहाँ हेतु वहाँ वहाँ साध्य होना चाहिए। लेकिन विरुद्ध हेतु वह होता है जहाँ साध्य नहीं, वहाँ ही रहता है। कभी भी कहीं पर भी साध्य रहेगा, वहाँ रहेगा ही नहीं। विरोधी आदमी बोलते हैं ना, जैसे जहाँ जहाँ जैसे नेवला और सर्प, इन दोनों का दिशा विरोध होता है। वैसे ये हेतु ऐसा ही है, जहाँ जहाँ हेतु वहाँ वहाँ साध्य का अभाव, ऐसा ही होता है। वे विचार वैसा नहीं, कहीं एक आधी जगह पर साध्य नहीं, वहां पर हेतु रहता है, वो विचार है। लेकिन विरुद्ध हेतु की ये खासियत है, साध्य के साथ कभी रहता ही नहीं, एक भी जगह नहीं रहता, वो हेतु विरुद्ध है। जैसे दिया उदाहरण क्या? शब्दों नित्य पृथकत्वात्। तुरंत बोलना चाहिए। शब्दों नित्य पृथकत्वात्। कैसे? ये हेतु दिया है, इसके लिए दृष्टांत वगैरह कुछ नहीं दिया। यहाँ पर हेतु कौन है बताइए? जल्दी जल्दी बुद्धिमान हो या। क्या हेतु है? साध्य क्या है? नित्यत्व। क्या है? पक्ष क्या है? अब ये बताओ, साध्य है नित्यत्व और हेतु है कृतकत्व। अब ये बताइए, कृतकत्व अर्थात कार्यत्व, जन्यत्व। जहाँ जहाँ जन्यत्व है वहाँ वहाँ नित्यत्व है कि अनित्यत्व है? जहाँ जहाँ जन्यत्व है वहाँ वहाँ क्या है? यत् कृतकम तद अनित्यम है कि नहीं? जो जो कृतक है, यद यद कार्यम तब तद अनित्यम। तो ग्रामर की पंक्ति हमने पढ़ी थी कल उस दिन।
क्या है तो काय म्हणे त्यांचे कळले कर्मावर जे जे कर्म धर्म जे जे कर्म धर्म अर्थात कर्म धर्म अर्थात नाही कर्माचा धर्म कर्म का धर्म अर्थात जो कर्म का कार्य है वह नाशवंत है जो नहीं तो आपको तो बोलते हैं कि जो कर्म धर्म वह नाशवंत है ऐसे पहले जो कर्म का धर्म है धर्म अर्थात कर्म का कार्य है वह नाशवंत है जो कर्म का कार्य वह नाशवंत है तो ये कर्म है जो कृतक है वो कर्म है वह कैसा होता है अनित्य होता है नष्ट होने वाला होता है अर्थात ये कृतकत्व हेतु कहीं पर भी साध्य के साथ एक जगह पर नहीं रहता इसलिए अतिशय विरुद्ध है देखो नित्यत्व रहेगा आकाश में आकाशाने नित्य पदार्थ में और कृतकत्व रहेगा घटादि अनित्य पदार्थ में है कि नहीं कृतकत्व क्या रहता है साध्य कौन हो गया साध्य का अभाव साध्य का अभाव नित्यत्व भाव और ये किस में रहता है अर्थात ये हेतु किसके साथ रहता है साध्य के अभाव के साथ साध्य के साथ रहता है इसलिए साध्य के अभाव के द्वारा व्याप्त हेतु कौन सा हो गया यत्र यत्र कृतकत्वम तत्र तत्र नित्यत्वाभावः क्या हो गया यत्र यत्र कृतकत्वम तत्र तत्र नित्यत्वाभावः और ये साध्य भाव कौन हो गया नित्यत्वाभाव तो उस अभाव का व्याप्त कौन हो गया हेतु कृतकत्व ये ध्यान में रखना है जैसे यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वन्य तो वन्य व्यापक और व्याप्य कौन होता था धूम वैसे यत्र यत्र कृतकत्वम तत्र तत्र नित्यत्व भाव तो व्यापक कौन हो गया नित्यत्व भाव और व्याप्य कौन हो गया कृतकत्व तो कृतकत्व व्याप्य होता है व्याप्त अर्थात व्याप्ति वाला व्याप्ति भी अर्थात व्याप्ति वाला व्याप्य और व्याप्त दोनों का अर्थ एक ही है तो ये हेतु वह विरुद्ध हेतु है जो साध्य के अभाव से व्याप्त होता है कैसा होता है साध्य के अभाव जो साध्य के अभाव का व्याप्य है साध्य का व्याप्य नहीं उस हेतु को कहते हैं विरुद्ध जैसे शब्दों नित्य कृतकत्वात् इस अनुमान में कृतकत्व हेतु साध्य भाव व्याप्त होने से विरुद्ध है इसलिए आगे लिखा कृतकत्वम ही नित्यत्व भावेन अनित्यत्वेन व्याप्तम यही लिखा कि नहीं कृतकत्व किसके व्याप्त है नित्यत्व भाव साध्य कौन हो गया नित्यत्व साध्य भाव नित्यत्व भाव साध्य भाव के द्वारा अर्थात अनित्यत्वेन अर्थात अनित्यत्व के द्वारा व्याप्तम व्याप्त है इसलिए नित्यत्व इस साध्य का कृतकत्व हेतु विरुद्ध है यदि हम साध्य नित्यत्व रखेंगे तो कृतकत्व हेतु विरुद्ध हो जाएगा यदि हम साध्य अनित्यत्व रखेंगे तो सदहेतु है साध्य चेंज हो गया तो हेतु में दोष भी चले जाते हैं ठीक है नहीं जैसे एक इसमें कहा अब विद्यार्थी कैसा होना चाहिए छात्र हो तो अध्ययनशील होना चाहिए है ना अब यत्र यत्र छात्रत्वम तत्र तत्र अध्ययन कर्तृत्वम होना चाहिए कि नहीं जहाँ जहाँ छात्रत्व धर्म रहता है वहां पर अध्ययन कर्तृत्व होना चाहिए लेकिन एक आधा ऐसा छात्र हो जाता है ना कभी कभी जैसे ये हमने लिखा छात्रत्व है तो नहीं अध्ययन कर्तृत्व दूसरा हेतु देना पड़ेगा ये नहीं चलेगा वहां पर विरुद्ध नहीं हो पाएगा दूसरा है विरुद्ध नहीं हो पाएगा चलो देखते हैं आगे उसके बाद पदकृत्य में लिखा विरुद्धम लक्षयति क्या लिखा है विरुद्धम लक्षयति आगे पढ़ो विरुद्धम लक्षयति साध्येति सद हेतु वारणाय साध्या भाव व्याप्त इति
प्रतिपक्ष वारणाय सत्प्रति देखो पक्ष क्या करना कितना कितना पढ़ना पड़ता है एक एक बिंदु अर्थात लिखा साध्यति सद हेतु वारणाय साध्या भाव व्याप्त इति ठीक। दूसरा साध्यति अभावेति च ये ऐसे पद्धति है। तीन जगह पर ये सद हेतु में अतिव्यक्ति होते। देखो हम यदि इतना ही कहेंगे अब पदकृत्य करते हैं इतना लक्षण किया व्याप्त हेतु क्या लिखा व्याप्त हेतु विरुद्ध। अब सभी हेतु तो व्याप्त रहते हैं तो सद हेतु भी तो व्याप्त है ना। किससे व्याप्त है तो उधर का बर्तन हटा लेना कुछ कर लेना। सद हेतु है ना व्याप्त हेतु क्या बताया व्याप्त जो हेतु होता है वह विरुद्ध है। ऐसा लक्षण किया तो सद हेतु भी तो व्याप्त होता है। कैसा होता है सद हेतु भी व्याप्त है। इसमें किसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी सद हेतु में अतिव्याप्ति होगी। उसका वर्णन करने के लिए क्या करना पड़ेगा साध्या भाव या पद देना पड़ेगा। क्या पद देना पड़ेगा साध्या भाव ये पद देना पड़ेगा। तो केवल हेतु इतना लक्षण करेंगे। कितना करेंगे हेतु व्याप्त हेतु ऐसा करेंगे तो भी देना पड़ेगा। लेकिन पहले केवल हेतु इतना हेतुत्वम विरुद्धस्य लक्षणम क्या करेंगे तो हेतुत्व तो सब हेतु में है। सद हेतु में भी हेतुत्व है और दुष्ट हेतु में भी हेतुत्व है। तो हमने किया विरुद्ध का लक्षण और गया सद हेतु में तो कौन सा दोष होगा उसका वारण करने के लिए क्या पद देना पड़ेगा साध्या भाव व्याप्तो। तो क्या बन गया पूरा साध्या भाव व्याप्तत्वे सति हेतुत्वं विरुद्धस्य क्या लक्षण बन जाएगा साध्या भाव व्याप्तत्वे सति हेतुत्वं विरुद्धस्य लक्षणम्। कितना हो गया। यदि हम केवल हेतुत्व लक्षण करेंगे तो सद हेतु में अतिव्याप्ति होगी। उसको वारण करने के लिए यहाँ पर दिया है साध्या भाव व्याप्त इति। हो गया सद हेतु वारणाय साध्या भाव व्याप्त इति एक। दूसरा पुनः दिया है सद हेतु वारणाय साध्यति। ये दिया ना है साध्यति अभावेति और है ना वही उसी का अन्वय करना है। तीन दिए सद हेतु वारणाय साध्य भाव व्याप्तो इति। पुनः क्या दिया है साध्यति और पुनः क्या दिया है अभावेति। दिया कि नहीं दिया दिया साध्या भाव व्याप्त इति। केवल हेतु तुम इतना लक्षण करेंगे तो सद हेतु में अतिव्याप्ति होती है। उसका वारण करने के लिए साध्या भाव व्याप्त पद देना पड़ा। आगे बढ़ो सत प्रतिपक्ष वारणाय सत प्रतिपक्ष भिन्न इत्यपि बोध्यम। ये देखो यहाँ पर साध्य भाव व्याप्त इतना का है एक नहीं साध्य भाव व्याप्त तो सब प्रतिपक्ष का आगे लक्षण किया गया है कि साध्य भाव साधकम हेत्वंतरम विद्यते है ना। तो वहां का भी दूसरा हेतु रहता है। सत प्रतिपक्ष का अर्थ है जिस हेतु के साध्य का अभाव सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु रहता है उसे सत प्रतिपक्ष कहते हैं। यह सरल है। जैसे पहले हमको इसको पढ़ाने के लिए सत प्रतिपक्ष को भी पढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए इधर सत प्रतिपक्ष का अर्थ है यस्य साध्या भाव साधकम साधकम
आगे क्या है? हेत्वंतरम विद्यते। हेत्वंतरम विद्यते सह सत्प्रतिपक्षः। ये सत्प्रतिपक्ष का लक्षण दिया। यस्य अर्थात जिस हेतु के साध्य का अभाव सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु है वह सत्प्रतिपक्ष है। जैसे उदाहरण के लिए इसमें दो अनुमान होते हैं। सत्प्रतिपक्ष में दो अनुमान होते हैं, दो हेतु होते हैं। एक हेतु साध्य को सिद्ध करता है और दूसरा हेतु उसके अभाव को सिद्ध करता है। क्या है बोलो? शब्दों नित्य श्रावण। एक है पहला अनुमान शब्दों नित्य नित्य श्रावणत्व। कैसा है? शब्दत्व शब्दों नित्य श्रावणत्वात् शब्दत्ववत्। और दूसरा ये तो है शब्दों अनित्य पृथकत्वात् घटवत्। शब्दों अनित्य कार्यत्वात् घटवत्। यह अनुमान किया, ठीक रखना चाहिए। शब्द अनित्य कार्यत्वात् घटवत्। अब यहाँ पर ये देखिए, पहले अनुमान का साध्य है नित्यत्व। तब कभी यस्य है तो अर्थात श्रावणत्व है। कौन सा हेतु? श्रावणत्व हेतु हो। श्रावणत्व रूपी हेतु का साध्य कौन हो गया? नित्यत्व। उसका अभाव अनित्यत्व है कि नहीं? श्रावण यस्य हेतु श्रावणत्व हेतु हो साध्यम नित्यत्वम, उसका अभाव अनित्यत्वम। ठीक है ना? जिस हेतु के साध्य का अभाव सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु कार्यत्व हेतु है, उस हेतु को कहेंगे सत्प्रतिपक्ष। और इस श्रावणत्व हेतु को क्या कहेंगे? सत्प्रतिपक्ष। अर्थ क्या हो गया? जिसका विरोधी विद्यमान है उसे कहेंगे सत्प्रतिपक्ष। सत अर्थात है, प्रतिपक्ष अर्थात विरोधी। जिसका है विरोधी, जिसका उसे कहेंगे सन प्रतिपक्ष यस्य सह सत्प्रतिपक्ष। तो है प्रतिपक्ष जिसका, किसका? श्रावणत्व हेतु का। प्रतिपक्ष कौन हो गया? कार्यत्व। इसलिए श्रावणत्व हेतु कैसा हो गया? सत्प्रतिपक्ष। ठीक ना? तो यहाँ पर ये भी समझना चाहिए, जो दूसरा भी हेतु है, कार्यत्व हेतु है, तो किससे व्याप्त है? इसके साध्य के अभाव से व्याप्त है कि नहीं? किससे व्याप्त है? साध्य हो गया नित्यत्व, उसका अभाव अनित्यत्व है, तो अनित्यत्व से व्याप्त है ना? है कि नहीं? तो साध्य भाव व्याप्त हेतु कौन सा हो गया? सत्प्रतिपक्ष भी हो गया, है ना? सत्प्रतिपक्ष भी हेतु क्या हो गया? साध्य भाव व्याप्त हो गया। तो उसमें क्या हो जाती है? अतिव्यक्ति। उसका वर्णन करने के लिए क्या देना पड़ेगा? सत्प्रतिपक्ष भिन्नत्वे सति। एक दूसरे के सत्प्रतिपक्ष है कि नहीं? एक दूसरे के विरोध है ना? इसलिए ये क्या हो गया? सत्प्रतिपक्ष भिन्नत्वे सति। ये पद देना पड़ेगा। पढ़ो क्या है? सत्प्रतिपक्ष वारणाय सत्प्रतिपक्ष भिन्न इत्यपि बोध्यम। तो क्या लक्षण हो गया? सत्प्रतिपक्ष भिन्नत्वे सति साध्याभावव्याप्तत्वे सति हेतुत्वं विरुद्धस्य लक्षणम्। पुनर्वदन्तु। सत्प्रतिपक्षत्वे सति साध्याभावव्याप्ते सति हेतुत्वं विरुद्धस्य लक्षणम्। साध्याभाव व्याप्तत्वे सति। आगे हेतुत्वं
विरुद्धस्य क्या लक्षण हुआ? विरुद्धस्य लक्षणं विरुद्धस्य लक्षणं लक्षण ये ध्यान रखें। इस तरह से विरुद्ध का लक्षण हुआ। आगे कृतकत्वात् इति कार्य देखो कृतकत्वात् हमारे में आपके ऊपर में क्या दिया? हाँ, कृतकत्व हेतु है। शब्दों नित्य कृतकत्वात् विरुद्ध हेतु है। कृतकत्व का अर्थ क्या है? तो लिखा कार्यत्वात्। कृतकत्वात् अर्थात कार्यत्वात्। कार्यत्वात् का हिंदी में अर्थ कार्य होने से, शब्द नित्य कार्य होने से, ऐसा अर्थ है। आगे व्याप्तमिति हाँ, कृतकत्वमिति अनित्यत्वेन व्याप्तमिति। कृतकत्व किससे व्याप्त है? अनित्यत्व के द्वारा। नित्यत्व से व्याप्त नहीं है। इसलिए क्योंकि यत् कृतकम तद अनित्यम इति व्याप्तिर्भवत्येव, है कि नहीं? यही व्याप्ति होती है। जो जो कृतक है वह अनित्य है, ऐसी व्याप्ति होती है। यत् कृतकम तद नित्यम, ऐसी व्याप्ति नहीं होती। जो जो कृतक है, जो जो कार्य है वह अनित्य है। जो जन्म को आया है अर्थात तो कार्य है, वो मरेगा अर्थात अनित्य है कि नहीं? जो जो जन्म को आता है वो मरता ही है, ये ध्यान देना। इसलिए जो आपका जन्म हुआ है तो मरोगे, इसलिए पहले सबके लिए है ना, सावध रहना चाहिए। आगे हाँ, सत प्रतिपक्ष बोला ना, आगे आगे चलना चाहिए ना। सत प्रतिपक्ष से लक्षणम उदाहरण। अब देखिए सत प्रतिपक्ष का लक्षण क्या किया? यस्य साधक, मैं बोल रहा हूँ, यस्य साध्याभाव साधक, जिस हेतु के साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु है, वह कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए, जिस हेतु से कौन सा लेंगे? श्रावण को हेतु का साध्य क्या हो गया? उसका अभाव, उसको सिद्ध करने वाला हेतु कार्य हेतु, इसलिए वह सत प्रतिपक्ष हो गया। कौन सा हेतु? श्रावण तो हेतु सत प्रतिपक्ष हो गया। ठीक, ये आपको दो उदाहरण दिए जैसे घट। ठीक हो गए ना? अब देखिए इसका पता करते। सत प्रतिपक्षम लक्ष्येति साध्येति। सत प्रतिपक्ष का लक्षण करते हैं। किसका लक्षण करते हैं? हाँ, आगे साध्येति। हाँ, साध्यते अर्थात यस्य साध्यभाव साधकम हेतुअंतरम विद्यते स सत प्रतिपक्ष। आगे यस्य हेतु हो, यस्य का अर्थ है हेतु का, अर्थात जिस हेतु का साध्यभाव साधकम, अर्थात इसका अर्थ करें साध्यभाव से अनुमापकम, अर्थात साध्य के अभाव को साध्य के अभाव की अनुमिति करने वाला, अर्थात साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला। अनुमापक अर्थात अनुमिति करने वाला, साध्य के अभाव की अनुमिति करने वाला। क्या अर्थ हो गया? साध्य के अभाव की अनुमिति करने वाला। अब इतना अर्थ क्या हो गया? जिस हेतु के साध्य के अभाव की अनुमिति करने वाला। हेत्वंतरम, हेत्वंतरम अर्थात प्रतिपक्ष हेतु, विरुद्ध हेतु, दूसरा हेतु। श्रावण तो हेतु नहीं, उससे दूसरा हेतु, जैसे क्या हेतु? कार्यत्व हेतु, है कि नहीं? विद्यते है स हेतु सत प्रतिपक्ष। वह हेतु कौन सा हो गया? सत प्रतिपक्ष है ना? जिस हेतु का विरोधी है उसे कहेंगे सत प्रतिपक्ष। अयमेव प्रकरण समय इत्युच्यते प्राचीनाः, प्राचीन लोग समझ लेना, इसी को ही सत प्रतिपक्ष को ही प्राचीन लोग कौन कहते हैं? वहां पर लिख सकते हो ना, कौन कहते हैं? प्राचीन। इसी सत प्रतिपक्ष को प्राचीन लोग दूसरा नाम देते थे। क्या नाम देते हैं? प्रकरण सम। क्या नाम देते हैं? प्रकरण सम, यह नाम देते हैं। उनका यह मान। अब यह देखिए, विरुद्ध है ना, विरुद्ध। अब पहले जैसे
साध्य भाव व्याप्त करते थे तो सब प्रतिपक्ष में अतिव्याप्ति थी। अब यहाँ पर भी कुछ पद नहीं देंगे तो पुनः सा विरुद्ध में अतिव्याप्ति होगी। क्या कहते हैं विरुद्ध वारणाय हेत्वंतरम इति साध्य भाव साधकम इतने ही पद देते ना तो विरुद्ध में तो क्या हो जाता विरुद्ध में अतिव्याप्ति होती है। तो कार्य साध्य भाव साधकम हेत्वंतरम क्या होता है ना विरुद्ध और सब प्रतिपक्ष का भेद ध्यान में रखना। सब प्रतिपक्ष में दो हेतु होते हैं, एक साध्य को सिद्ध करने वाला और दूसरा साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला। लेकिन विरुद्ध में क्या होता है ना जो हेतु साध्य के सिद्धि के लिए बताया है वही साध्य के अभाव को सिद्ध करता है, साध्य को सिद्ध ही नहीं करता। विरुद्ध में एक ही है वो केवल साध्य के अभाव को ही सिद्ध करता है, साध्य को सिद्ध नहीं करता। ये विरुद्ध और सत प्रतिपक्ष में भेद है, ऐसा आप समझ लीजिए। आगे विरुद्ध वारणाय हेत्वंतरम यस्यति है ना विरुद्ध में अतिव्याप्ति को वारण करने के लिए इसमें दूसरा हेतु है, कोई विरुद्ध में दूसरा हेतु नहीं है। वन्यादि वारणाय साध्याभावी वन्यादि साध्य वन्यादि वारणाय साध्याभावी इसको ध्यान करें। सब हेतु है एक वन्य साध्य है और धूम हेतु क्या है वन्य साध्य है और धूम हेतु है। यहाँ पर इस धूम हेतु में अतिव्याप्ति होगी। कैसे तो हम क्या करेंगे ये अभाव पद नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे अभाव पद तो क्या बनेगा साध्य साधकम हेत्वंतरम विद्यते। जिस साध्य के सिद्ध साध्य को सिद्ध करने के लिए दूसरा हेतु रहता है, जैसे पर्वतो वन्यमान धूमत, पर्वतो वन्यमान धूमत ये हेतु बनाया ये कानून। और दूसरा हेतु बनाया पर्वतो वन्यमान आलोका आलोका प्रकाशन, क्योंकि पर्वत में हमने इधर से प्रकाश देखा ऊपर शाम का रात के समय है ना, तो उससे प्रकाश भी जाते वहां पर आग जल रही बोलते हैं। तब ये दोनों हेतु सब हेतु है, कोई समस्या नहीं। तो जिस हेतु के अर्थ धूम हेतु का साध्य वल्ली उसको ही सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु हो गया आलोक। तो सब प्रतिपक्ष विरोधी नहीं ना, एक ही काम कर रहे थे, विरोधी कैसा है। लेकिन अभाव पद निकालेंगे तो ये धूम हेतु भी क्या होने लगेगा सब प्रतिपक्ष होने लगेगा। तो उसका वारण करने के लिए क्या पद देना पड़ेगा अभाव पद देना पड़ेगा। यदि अभाव पद निकालेंगे तो क्या हो जाता है धूम में अतिव्याप्ति हो जाती है। उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए क्या पद देना पड़ेगा अभाव पद देना पड़ेगा। अब दूसरा देखो, यदि हम साध्य निकालेंगे तो क्या होगा यस्य अभाव साधकम हेत्वंतरम विद्यते सत प्रतिपक्षः। ठीक, तो हम यहाँ पर चेंज करेंगे, क्या करेंगे वन्य भावा भाववान पर्वतो वन्य भावा भाववान धूमा, और दूसरा करेंगे पर्वतो वन्य भावा भाववान आलोक। समझ में आया कुछ नहीं ना। वन्य भावार्थात वनिका भाव, वन्य भावा भावार्थात वन्य भावा भावार्थात डबल अभाव आ गया तो पहले पदार्थ को बोलता है वन्य भाव पहला, दूसरा भाव वन्य भावा भाव, वन्य के अभाव का अर्थात वन्य के अभाव का अभाव अर्थात वन्य है ना। अत्यंता भावस्य अत्यंता भावः
हाँ प्रतियोगी स्वरूप है। क्या दिया था नियम? अत्यंताभाव का अत्यंताभाव प्रतियोगी स्वरूप होता है। वन्य का अत्यंताभाव, उसका अत्यंताभाव क्यों रूप होगा? वन्य। अर्थात करो तो वन्य भावान कहो अथवा वन्य करो तो वन्य मान कहो, एक ही चीज है। लेकिन हमने लिया किस पद से? अभाव पद से। तो अब यस्य से क्या लेंगे? धूमितु। यस्य है ना, अभाव साधक, अभाव अर्थात वन्य भावाभाव, जिस हेतु का अभाव अर्थात हमने साध्य अभाव रूप लिया। क्या लिया? अभाव रूप। यस्य हेतु अर्थात धूम हेतु, अभाव अर्थात वन्य भावाभाव, साधकम हेतुअंतरम है ना, आलोक हेतु है। तो यह ऐसा इस स्थिति को मानकर भी क्या होगा? धूम में अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसलिए इसमें अतिव्याप्ति न हो, इसलिए कौन सा पद दिया? साध्य। तो अर्थात पूरा साध्य भाव पद देना पड़ा, तब इस दोनों में अतिव्याप्ति नहीं होगी। इस तरह से विरुद्ध और संप्रतिपक्ष का विचार हुआ। बाकी का अब सिद्ध इसका विचार अब परसों करेंगे। और